हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हेमंत। मैं से CGL 2022 से AA में सेलेक्टेड हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग कर्मचारी हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो इसके द्वारा क्या, और इसमें क्या है कि जो सर्विंग एम्प्लॉय के साथ साथ जो पेंशनर्स हैं उनकी भी सैलरी में इंक्रीज होगी। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं तो उनके क्या है, वो 2007 वेतन आयोग के टाइम पे जो फिटमेंट फैक्टर आ रहा है 2.57, उससे कैलकुलेट करके आपकी सैलरी को इतना बढ़ा रहे हैं कि इतनी नहीं बढ़ने वाली। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और इसका मतलब जो आप वेतन आयोग आने से आपकी सैलरी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी और आपके सारे जो सवाल हैं उनका सभी का जवाब मिल जाएगा। वीडियो का अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि CPC आता क्यों है, सेंट्रल पे कमीशन। इसका गठन इसलिए किया जाता है कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो आपकी पे होता है, उसको रिवाइज करने के लिए CPC लाया जाता है, जो हर 10 साल के पीरियड से आता है। 2016 में आया तो अब 2026 में आएगा। तो अपन पिछले सिनेरियो को देखेंगे, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि मतलब आपकी सैलरी में कितनी इंक्रीज हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो 2000 जो अपना 6वां वेतन आयोग था उस टाइम पे अपनी बेसिक पे थी लेवल 1 की 7000। और उस टाइम 2016 में जब 7वां वेतन आयोग आया था उस टाइम DA चल रहा था 125%। मतलब बेसिक का बेसिक था, बेसिक पे 7000, उसका 125% आपका DA चल रहा था। तो उस टाइम आपकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, मतलब 100% मान लेंगे बेसिक पे को और DA 125, तो टोटल सैलरी आपकी 225% हो जाएगी। HRA उस बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें को अभी इग्नोर करते हैं, तो वही देखते हैं। इनके आधार पर आपका ये पे फिक्स होता है। तो टोटल सैलरी हो गई आपकी 225%। तो 7वें वेतन आयोग ने क्या किया कि इनको पे को बढ़ाया 14.3% से। तो अब आपकी सैलरी कितनी हो गई, 257.175%। तो ये फिटमेंट फैक्टर है ना, वो यही है 2.57। तो आपकी जो बेसिक पे था ना उसको 2.57 से गुणा कर दिया। जितने भी लेवल के सारे बेसिक पे थे ना 6 पे कमीशन के दौरान, तो उनको 2.57 से गुणा करके सारी सैलरी आपकी कैलकुलेट की थी इन्होंने। तो लेवल 1 का जो बेसिक पे बढ़ा ना, जो 7000 था 6 पे कमीशन के टाइम पे, वो कितना हो गया 18000। यदि इस 7000 को 2.57 से गुणा करेंगे तो 18000 आपका बेसिक पे हो गया। तो समझ आ गया ना कि आपको फिटमेंट फैक्टर आपके समझ में आ गया। फिटमेंट फैक्टर वही होता है कि जो बेसिक पे और DA चल रहा है उनको कितना परसेंट है, फिर उसको हाइक कर देंगे कि मतलब कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है गवर्नमेंट पे कमीशन। तो उस आधार पे ये आपका फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया कर लिया अपन ने 2016 में जो 7वां वेतन आयोग आया था उसके आधार पर। अब बात करते हैं कि फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से। तो अभी चल रहा है जनवरी 2025। तो इस साल में क्या होगा कि आपका 2 बार DA इंक्रीज होगा। तो अभी 53% चल रहा है जुलाई 2024 के बाद का। तो 2 बार और इंक्रीज होगा, तो अपन इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे कि 60% आपका DA इंक्रीज हो जाएगा। और अभी लेवल 1 के लिए बेसिक पे कितना है अपना 18,000 रुपये। तो और इसको 100% मान लेंगे। और DA चल रहा है, अपन ने मान लिया कि जनवरी 2026 तक अपना DA इंक्रीज होके हो जाएगा 60% के आसपास। तो अपनी टोटल सैलरी कितनी बन गई, 160% हो गई टोटल। तो पिछले जो वेतन आयोग सेंट्रल पे कमीशन थे उन्होंने भी 14-15% के आसपास ही इसको इंक्रीज किया है। मतलब जो भी ये अपनी सैलरी बन रही है ना 160% इसको। तो मान लो कि इस बार भी ये 15% ही इंक्रीज करेंगे, तो ये कितना बन गया अपना 185%। जब 160 को 15% इंक्रीज करेंगे तो ये बन गया 185%। तो जो अपना बेस लेवल 1 रहेगा तो उसके लिए बेसिक पे कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18,000 को 185% निकाल देंगे, तो ये अपना आ जाएगा लेवल 1 के लिए जो बेसिक पे रहेगा वो 33,300। तो इसमें फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा 1.85। तो 1.85 का मतलब क्या है कि जितने भी लेवल है, जैसे लेवल 1 में बेसिक पे है 18,000 रुपये, तो उसको 1.85 से गुणा कर देंगे।
इसी प्रकार क्या करेंगे, तो लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 में बेसिक पे रहता है 25,500, तो उसको भी 1.85 से गुणा कर देंगे तो आपका बेसिक पे हो जाएगा। फिर क्या है, बेसिक पे डीए तो 0 रहेगा, डीए को शून्य कर देंगे, और जो टीए होता है ना तो टीए क्या है, दुगना हो जाता है। जो भी सारे अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो सारे दुगने हो जाते हैं इस टाइम पे। तो लेवल 5 से लेकर लेवल 8 तक टीए मिलता है 3600 रुपये, और लेवल 1 के लिए शायद 1350 रुपये मिलता था, तो इसका दुगना हो जाएगा 2700 रुपये का तक टीए था, वो 7200 रुपये हो जाएगा, और डीए 0 हो जाएगा। और एचआरए है वो रिड्यूस, अभी 30% चल रहा है एक्सिटी के लिए, तो वो रिड्यूस होके 24% आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेंज होने वाली हैं। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए कोई लेवल 7 पे है, जो जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, एग्जामिनर हुआ, एएसओ हुआ, एएसओ इन एमईए हुआ, ईडी हुआ, ये सारी लेवल 7 की जॉब है। इन सभी के लिए हम मानते हैं कि इनकी सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो 7वें पे कमीशन के आधार पर इनका बेसिक पे है लेवल 7 के लिए 44,900, और 8वें वेतन आयोग के अनुसार इसका बेसिक पे कितना हो जाएगा, जो अपन ने अप्रोक्सीमेट इतना ही होगा, वेरी करेगा थोड़ा बहुत, 2-5 हज़ार के 1-2 हज़ार के आसपास ही वेरी करेगा, नहीं तो अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। तो 44,000 होगा, और फिटमेंट फैक्टर कितना है 1.85, तो 1.85 से गुणा करेंगे तो आपका बेसिक पे हो जाएगा, जो लेवल 7 की जो भी जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव, सब का बेसिक पे बढ़कर कितना हो जाएगा 83,065। और अपन दोनों तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि लेवल 7 सीपीसी के अनुसार और 8 सीपीसी के अनुसार आपकी सैलरी कितनी कितनी बनती है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका डीए रहेगा, उस टाइम पे आपने अप्रोक्सीमेट माना है कि मतलब 60% तो हो ही जाएगा, तो 26,940 हो जाएगा। और 8वें वेतन आयोग में डीए और बेसिक पे को मर्ज कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना। और एचआरए अभी 30% मिलता है, तो इसका 44,900 का 30% निकालेंगे तो 13,470 रुपये आएगा। फिर बात करते हैं रिवाइज। अब इनमें क्या होगा कि मतलब 8वें वेतन आयोग में एचआरए है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, 24% कर देते हैं, तो इसका अब 83,065 का 24% निकालेंगे तो 20,000 के आसपास आएगा। और 7वें वेतन आयोग में टीए रहता है आपका 3600 रुपये, जो 8वें वेतन आयोग में दुगना होके 7200 रुपये हो जाएगा। इसमें डी ऑन टी ए मिलेगा 2160 रुपये, इसमें 0 रुपये मिलेगा। तो इनको टोटल को ऐड करेंगे इनको, तो ये ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी 91,000 के आसपास। और 8वें वेतन आयोग के द्वारा आपकी सैलरी करीबन बनेगी 1,10,000 के अराउंड आपकी सैलरी बनने वाली है। तो मतलब सारी चीज़ें, इनकम टैक्स वगैरह और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन काटेंगे तो 1 लाख के अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली है। तो मतलब अप्रोक्सीमेट मतलब 20,000 का अराउंड 20,000 का डिफरेंस होने वाला है। आपके लेवल 7 की कोई भी जॉब होगी तो उसकी सैलरी इतनी इंक्रीज हो जाएगी 20,000 के आसपास। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपका मतलब बेसिक पे पता ही होगा, तो बेसिक पे को तो ऐसे सारे 1.85 से मल्टीप्लाई करके उनके सारों के आप बेसिक पे कैलकुलेट कर सकते हो। डीए को 0 मानना है, और एचआरए को 24% एक्सिटी के हिसाब से 8 दूनी 16, 8 जेड सिटी के, वाई सिटी के लिए 16 और एक्स सिटी के लिए 24% हो जाएगा एचआरए। तो ऐसे आप एचआरए कैलकुलेट कर लोगे। और टीए सब के लिए लेवल 5 से लेकर लेवल 8 के लिए सब के लिए 7200 रहेगा। तो आप सभी लेवल के लिए अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो यूट्यूब पे बता रहे हैं ना आपको कि 1.5 लाख हो गई, 2 लाख सैलरी हो गई, तो इतना इंक्रीज होने वाला है नहीं है। तो आप ये सोच रहे हो कहीं कि हम तो भाई एक बार में लखपति हो जाएंगे जॉब लगते, तो वैसा नहीं है। लेकिन ये ऑथेंटिक चीज़ है। आप क्या पिछले सिनेरियो से कंपेयर कर सकते हो ना सारी चीज़ें। तो जो मैंने बताया वही ऑथेंटिक है कि इसके अराउंड ही आपकी सैलरी रहने वाली है। तो कैलकुलेट कीजिए आपको जो मतलब सैलरी जो भी जिस भी पोस्ट की चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।